प्यारे छात्रों, आज हम विज्ञान विषय में क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं इसके भाग 5 के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले मैं तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होता है या मिश्रण क्या होता है तथा मिश्रण के प्रकार के विषय में मैं सारी चीज़ें बता दिया था। इसके बाद अगला इसमें पार्ट था कि विलयन क्या होता है। वैसे विलयन को तो कोर्स से हटा दिया गया। विलयन, निलंबन और कोलाइड, ये 3 चीज़ होता है। 2 चीज़ों को मिला, 2 या 2 से अधिक चीज़ों को एक मिक्स कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है या जल में घोल दिया। एक विलायक होता है जो कि जल होता है जिसमें किसी चीज़ को घोला जाता है, और एक विलेय होता है जो पदार्थ को घोला जाता है। दोनों को मिक्सचर को विलयन कहा जाता है। वह विलयन एक निलंबन होता है कि एक चीज़ होता है कि विलेय जो होता है पूर्ण रूप से उसमें घुलता नहीं है, वह निलंबन कहा जाएगा। जैसे पानी में हम कंकड़ पत्थर को मिलाएं या आटा को मिलाएं, ये पूर्ण रूप से जो घुलता नहीं है, मिक्स नहीं, होमोजीनियस नहीं बनेगा, समांगी मिश्रण नहीं बनेगा, तब तक उसको हम विलयन नहीं कहेंगे। कोलाइड होता है कि उसको हम ऐसा घोलते हैं कि वो गाढ़ा सा विलयन बन जाता है। गाढ़ा जब हो जाएगा तो उसको कोलाइड कहेंगे। उसके पार्टिकल बड़े बड़े होते हैं, जैसे ग्रीस होता है, मधु, शहद होता है, ये सब चीज़ें कि बिल्कुल गाढ़ा, पार्टिकल बड़े बड़े होते हैं। गाढ़ा सॉल्यूशन जो होता है उसको कोलाइड कहा जाता है। और जो थोड़ा जिसमें विलायक की मात्रा अधिक होती है उसको कहा जाता है विलयन। और निलंबन का मतलब जो पार्टिकल घोल रहे हैं वो अगर साफ दिखाई देते हैं, नंगी आंखों से हम देख सकते हैं, तो उसको निलंबन का, निलंबन में लटका हुआ दिखाई देता है। तो सबसे पहले हम लोग विलयन के बारे में पढ़ेंगे कि विलयन क्या होता है, जिसको इंग्लिश में सॉल्यूशन कहा जाता है। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। अब विलयन के प्रकार भी हैं, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन। विलेय क्या होता है? विलाय का होता है। विलेय का मतलब पानी जो होता है जिसमें चीज़ों को घोला जाता है। विलेय होता है जिस चीज़ को घोला जाता है, लेकिन वो टॉपिक से हटा दिया गया है। विलयन, निलंबन और कोलाइड हम लोग को बस पढ़ना है, यही अंतिम पार्ट है, निलंबन और कोलाइड। तो निलंबन क्या होता है? सस्पेंशन। सस्पेंशन माने किसी चीज़ को घोले तो घोले नहीं, बल्कि उसी में टंगा हुआ रह जाए। जैसे खरपतवार को अगर पानी में घोलते हैं तो वह चीज़ उसी में तैरता हुआ दिखाई देगा, उसमें घुलता नहीं है, वो चीज़ निलंबन है। तो निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलेय के कण घुलते नहीं, अपितु माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं। यानी विलायक जो पानी होता है उसमें घुलेंगे नहीं, उस पर तैरते हुए दिखाई देंगे। ये निलंबित कण आँखों से देखे जा सकते हैं। जैसे आटा और जल को घोलते हैं तो बिल्कुल विलयन उसका नहीं बनेगा, आटा और जल को आराम से देखा जा सकता है। बालू मिला जल, अगर जल में बालू मिलाएंगे तो वो भी पूर्ण रूप से घुलेगा नहीं, बालू के कण दिखाई देंगे। जल में निलंबित रेत कण, जल में अगर रेत कण वही बालू को मिला दे तो कण साफ दिखाई देते हैं। तो निलंबन के ये हो गया कि उसको घुलता नहीं है, बल्कि उसके पार्टिकल उसमें विलायक में आराम से देखे जा सकते हैं। इसके बाद निलंबन के गुणधर्म क्या होता है, परीक्षा में इसके गुणधर्म भी पूछे जाते हैं। तो क्या क्या गुणधर्म होता है? पहला गुणधर्म होता है कि यह एक विषमांगी मिश्रण होता है, माने पार्टिकल अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से होते, कंपोजिशन एक समान नहीं होता है। ये कण आँखों से देखे जा सकते हैं। तीसरा, ये निलंबित कण प्रकाश को फैला देते हैं। अगर प्रकाश उससे टकराएगा तो चारों ओर फैल जाता है, जिससे प्रकाश पुंज में उनका मार्ग देखा जा सकता है, चारों ओर फैल जाएगा तो। फिर चौथी प्रॉपर्टी होती है शांत छोड़ देने पर ये कण नीचे बैठ जाते। बालू होता है, अगर पानी में मिला रहे हैं बालू, कंकड़, पत्थर, तो पानी में नीचे बैठ जाते हैं, कुछ समय बस शांत छोड़ देते हैं। तो शांत छोड़ देने पर ये कण नीचे बैठ जाते हैं, अर्थात निलंबन अस्थायी होता है। यानी अस्थायी होता है, ऊपर दिखाई देते हैं, फिर नीचे बैठ जाएंगे, फिर गोल देंगे, फिर ऊपर आ जाएंगे, फिर छोड़ देंगे, नीचे बैठ जाएंगे। ये प्रक्रिया हमेशा चलती रहेगी। अब इसको कैसे निलंबित कण को अलग कह सकता है? निलंबित कण उसके हैं, अगर उसको छननी होती है, उसको छान देते हैं तो निलंबित कण छननी में रह जाएगा और पानी नीचे आ जाता है विलायक। जिस चाय बनाते हैं, चाय पत्ती होती है, उसमें वह भी निलंबन है। चाय पत्ती उसमें घोलते हैं, अदरक डालते हैं, तमाम चीज़ें उसमें डालते हैं। और इसके बाद
तो चाय पत्ती होती, चीनी तो घुल जाती है पानी में, लेकिन चाय पत्ती होती है, अदरक होता है, उसको आराम से देखा जा सकता है। उसको छान करके हम अलग कर लेते हैं। तो निलंबित कण जो होते हैं उसको छानन विधि अथवा फिल्टरीकरण द्वारा इन कणों को मिश्रण से अलग किया जा सकता है। तो ये हुआ निलंबन, जिसमें कण घुलते नहीं है। कोलाइड होता है जिसमें कण घुलते हैं, लेकिन उनका साइज बहुत बड़ा होता है, इसलिए जो विलयन इनका बनता है वो गाढ़ा विलयन बनता है। तो कोलाइड वह विलयन जिसमें कणों का आकार 1 नैनोमीटर, एनएम लिखा है, एनएम का मतलब नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर होता है। वह विलयन जिसमें कणों का आकार 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर से 1000 नैनोमीटर यानी इसकी वैल्यू 10⁻⁶ मीटर होगी के मध्य। अगर कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मध्य होता है, मैंने इसके कणों का आकार बड़ा होगा, तो तब इसको कोलाइड कहेंगे। कण बिल्कुल छोटे छोटे पूर्ण रूप से घुल जाते हैं, जैसे चीनी होता है, नमक होता है, पानी में घुल जाता है, तो उसको विलयन कहेंगे। लेकिन जो कणों का आकार बड़ा होता है, यानी 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है, तो इससे जो विलयन बनता है वो गाढ़ा विलयन बनेगा, इसको कोलाइड कहेंगे। जैसे स्टार्च का विलयन, स्टार्च को अगर विलयन बनाया जाता है तो गाढ़ा सॉल्यूशन बनता है। दूध होता है, दूध भी देखिए पानी के कंपेयर में गाढ़ा दिखाई दे, तो उसमें अलग से पानी मिला सकते हैं, लेकिन दूध भी होता है उसमें पानी के पार्टिकल कहीं नहीं दिखते हैं, उसमें बसा वसा चीज़ बिल्कुल मिक्स हो गई रहती है, एक समान कंपोजिशन हर जगह होता है। दूध होता है, ब्लड हम लोग का होता है WBC RBC, तमाम चीज़ें प्लेटलेट्स उसमें मिली होती हैं, सब ऐसे घुल गई है तो समांगी मिश्रण वो बनता है। कणों का आकार बड़ा होता है इसलिए वो गाढ़ा होता है आदि। ये सब जो होते हैं कोलाइड के उदाहरण है। जैसे विलयन बनाते हैं तो एक विलायक होता है, एक विलेय होता है। विलायक का मतलब जो पानी होता है, विलेय का मतलब मान लो नमक उसमें घोलें तो नमक विलेय हुआ और पानी विलायक हुआ। इसी तरह कोलाइड मिलाते हैं, कोलाइड जब बनाते हैं तो एक परिक्षेपण माध्यम होता है, एक परिक्षिप्त अवस्था। परिक्षेपण माध्यम का मतलब वही जो पानी वाला भाग होता है जिसमें कोई चीज़ मिलाया जाता है, और परिक्षिप्त अवस्था जो चीज़ हम मिला रहे हैं उसमें जिस चीज़ को, वो परिक्षिप्त अवस्था जो उसमें मिला है, मिलाते हैं अलग से, वो परिक्षिप्त। और परिक्षेपण माध्यम में जो पानी वाला जिसमें हम मिलाते हैं कोई चीज़, तो परिक्षेपण माध्यम या डिस्पर्जन मीडियम वह माध्यम जिसमें कोलाइडी कण परिक्षिप्त रहते हैं, जिसमें कोलाइडी कण उसमें घुले रहते हैं, परिक्षेपण माध्यम कहलाता है। जैसे दूध में जल एक परिक्षेपण माध्यम है, दूध और जल मिला होता है, दूध के पार्टिकल जो होते हैं वो जल में घुले होते हैं, दिखाई नहीं देते, बिल्कुल समांगी मिश्रण होता है, जो दिखाई नहीं देता है, दूध इसीलिए गाढ़ा दिखाई देता है। तो उसमें पानी वाला भाग दूध में जो है वह परिक्षेपण माध्यम है, और जो दूध के पार्टिकल होते हैं, वसा, प्रोटीन जो भी कुछ होता है, वो परिक्षिप्त अवस्था होती है जो उसमें मिले होते हैं। तो वही परिक्षिप्त अवस्था या प्रवस्था भी इसको कहा जाता है। डिस्पर्स फेस जो उसमें मिले होते हैं। कोलाइडी कण जो विलायक जैसे माध्यम, जैसे परिक्षेपण माध्यम होता है जल, विलायक जैसे माध्यम में वितरित रहते हैं, यानी कोलाइडी कण जो विलायक में वितरित रहते हैं परिक्षिप्त अवस्था बनाते हैं। जैसे दूध में जो है वसा होता है, लैक्टोस होता है, जल में परिक्षिप्त होकर परिक्षिप्त अवस्था बनाते हैं। तो लैक्टोस होता है, वसा होता है, ये परिक्षिप्त अवस्था है, और जल जो होता है परिक्षेपण माध्यम होता है। तो इस प्रकार हम लोग निलंबन और कोलाइड जो अंतिम पार्ट था, मैं चैप्टर लिखवाया था कि इसमें क्या क्या पढ़ना है, तत्वों के बारे में पढ़ना था, यौगिक के बारे में, मिश्रण के बारे में पढ़ना था, निलंबन और कोलाइड के बारे में पढ़ना था। तो इसके हम सभी चीज़ के बारे में इस चैप्टर में पढ़ा दिया हूँ। इसमें कुछ और चीज़ें मैं बताऊंगा कि किन किन चीज़ों से ठोस में भी कोलाइड बनाता है, ठोस का गैस में, ठोस का जल का द्रव का द्रव में, द्रव का गैस में, गैस का गैस में। इस तरह से जो कोलाइडी विलयन बनाया जाता है, इस तरह कोलाइडी विलयन बनाना बता दूंगा। इसके बाद ये चैप्टर कल ख़त्म हो जाएगा। कल इस चैप्टर का प्रश्न उत्तर भी करा दूंगा, तो इसको अच्छे से नोट्स बनाइए और याद करिए। जो नहीं आता है उसको पूछते रहिए। धन्यवाद।